कैसे समझदार सास ने अपने बहू और बेटे से बचाया अपना आत्मसम्मान। घर के आंगन में शाम का समय था। शांति देवी चुपचाप चौके में बैठी सब्जी काट रही थीं। उनके बेटे अमित और बहू पायल की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पायल अक्सर ताने मारती, माँ जी अब जमाना बदल गया है, हर चीज में आपकी पुरानी सोच नहीं चलेगी। अमित भी धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातों में आ गया। एक दिन पायल ने रसोई में झुंझुलाकर कहा, माँ जी आप रहने दीजिए, आपसे ये काम नहीं होगा, बस बैठकर हुक्म चलाना आता है आपको। शांति देवी के हाथ रुक गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को जब अमित घर आया तो पायल ने फिर शिकायत शुरू कर दी। देखो जी, तुम्हारी माँ हर बात में मुझे रोकती टोकती रहती हैं। घर चलाना अब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अमित ने बिना सोचे समझे माँ से ही कह दिया, माँ थोड़ा बदल जाइए, हर चीज़ में बोलना जरूरी नहीं होता। यह सुनकर शांति देवी का दिल जैसे टूट गया हो। जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, वही आज उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस रात शांति देवी देर तक जागती रहीं। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मन में एक बात ठान लिया, अब मैं किसी से लड़कर नहीं, अपने आत्मसम्मान से सबको सिखाऊंगी। अगले दिन से शांति देवी ने घर के कामों में दखल देना बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे रसोई, साफ सफाई, सब कुछ पायल के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन पायल खुश रही, अच्छा हुआ माँ जी अब मुझे किसी बात के लिए रोकती टोकती नहीं, अब घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। अमित ऑफिस से थका हुआ आता, खाना देर से मिलता, कभी नमक ज़्यादा, कभी सब्जी कच्ची, कभी सब्जी जल भी जाती। एक दिन अमित ने गुस्से में कहा, पायल पहले माँ सब संभाल लेती थी, अब घर इतना बिखरा क्यों रहता है, इतनी गंदगी क्यों रहती है घर में। पायल चुप हो गई, पर अहंकार अभी भी बाकी था। कुछ दिन बाद अमित बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, आराम और समय पर खाने की सख्त हिदायत दी। पायल घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शांति देवी चुपचाप बेटे के पास आई, उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा दवा का समय हो गया है, ये ले खा लो। अमित की आंखों में आंसू आ गए। वे धीमे से बोला, माँ मैं आपसे दूर कैसे हो गया। पायल भी ये सब देख रही थी। उसे याद आने लगा कि उसने कितनी बार माँ जी का अपमान किया था। वह रोते रोते शांति देवी के पैरों में बैठ गई। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे लगा था मैं सब संभाल सकती हूँ, लेकिन आज समझ आया कि घर सिर्फ काम से नहीं, माँ के अनुभव और प्यार से चलता है। शांति देवी ने बहू को उठाया और कहा, बहू घर में सबसे ज़रूरी चीज़ है सम्मान। अगर हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। चाहती तो मैं तुम्हारे हर ताने और अभद्र व्यवहार का जवाब तुरंत दे सकती थी, मगर इससे मेरा ही घर टूटता। इसलिए मैंने चुप्पी का सहारा लिया, क्योंकि एक चुप 100 बातों को हराती है, ऐसा मेरी दादी सास ने मुझे सिखाया था। अब तुम मुझसे सीख लो। यह सुनते ही सास और बहू दोनों हंस पड़े। अमित ने भी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आज समझ आया कि आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सबक थी। उस दिन के बाद पायल का व्यवहार बदल गया। जो बहू पहले ताने मारती थी, वही अब हर काम से पहले कहती है, माँ जी आप बताइए ना, इसे कैसे करना है। सीख। घर में माँ का सम्मान सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरे परिवार की नींव होता है।
जो बेटा और बहू इसे समझ जाते हैं उनका घर कभी नहीं टूटता। स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन भी हिट करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।